Hello students, so today we are going to study a new story in moral education. Name of this story is Work and Money. I am going to explain the story. Let's get started. Saravjit had a piece of land on which he practiced agriculture. He was a very hard-working farmer. स्टोरी है एक फार्मर की उसका नेम है सरवजीत। उसका एक फार्म है, एक पीस ऑफ लैंड है जहाँ पर वो खेती करता है। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है। एज अ रिज़ल्ट ही यूज्ड टू अर्न गुड मनी। और वो इतना हार्ड वर्क करता है तो उसे अच्छा अमाउंट मिलता है, वो अच्छे पैसे कमाता है। ही वॉज केपेबल इनफ टू बाय थिंग्स ऑफ हिज नीड, सो ही वॉज हैप्पी विद हिज लाइफ। और वो इतना केपेबल है कि वो जो कमाता है उससे वो अपनी पसंद की चीज़ें अपने लिए लेता है। ही हैड वन बिग वरी इन हिज लाइफ, हिज सन हरदीप। पर उसकी लाइफ में एक उसके लिए बहुत ही चिंता की बात है, और वो है जो चिंता है जिसके लिए वो करता है वो है उसका बेटा। उसका नेम है हरदीप। हरदीप वॉज नॉट ओनली लेजी बट ही ऑल्सो लुक्ड डाउन ऑन मैनी काइंड्स ऑफ वर्क। हरदीप सिर्फ लेज़ी ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नॉटी भी है। वो चीज़ों को लेकर उसका जो एस्पेक्ट्स है वो बहुत ही बुरा है। ही ट्रीटेड द अदर बॉयज़ बैडली, और वो बाकी लड़कों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है। वन डे ही थ्रू अवे अ सिंपल गिफ्ट गिवन टू हिम बाय अ शेफर्ड बॉय। सरवजीत ग्रू एंग्री। एक बार एक शेफर्ड बॉय ने हरदीप को एक गिफ्ट दिया और हरदीप ने उस गिफ्ट को फेंक दिया। ये देखकर सरवजीत बहुत गुस्सा हो गया। सरवजीत कॉल्ड हिज सन एंड सैड, फ्रॉम नाउ ऑन यू मस्ट अर्न योर एवरी मील, वर्क एंड ब्रिंग बैक 10 रुपीज़ इफ़ यू वॉन्ट योर नेक्स्ट मील। सरवजीत को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बेटे हरदीप को बुलाया और कहा कि आज से तुम अपने लिए खुद कमाओगे, और जो तुम कमा कर लाओगे 10 रुपीज़, उसी से तुम्हें अगला जो तुम्हारा नेक्स्ट मील है, यानी कि जो भी अब तुम खाने का जब टाइम होगा तो जो तुम पैसे कमा कर लाओगे तभी मैं तुम्हें खाना दूंगा। हरदीप डिड नॉट नो वॉट टू डू। हरदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एज ही वॉन्डर्ड डाउन द रोड ही मेट हिज ग्रैंड मदर। और वो सड़क पर ही खड़ा हुआ देख रहा था कि अब वो क्या करे, बहुत परेशान सा था। तभी उसने अपनी ग्रैंड मदर को देखा। शी गेव हिम अ 10 रुपी नोट एंड सेड, हेयर बाय योर सेल्फ समथिंग। तो ग्रैंड मदर ने हरदीप को देखा और कहा, ये लो 10 रुपी नोट, और कहा अपने लिए जो चाहो खरीद सकते हो। हरदीप रैन होम विद द मनी बट हिज फादर सेड, थ्रो इट अवे। हरदीप वॉज पजल्ड बट ही डिड एज ही वॉज टोल्ड। हरदीप वो 10 रुपीज़ का नोट लेकर, वो 10 रुपी नोट लेकर घर आता है और कहता है फादर से, ये 10 रुपी नोट दिखाता है तो फादर कहते हैं थ्रो इट अवे, इसे फेंक दो। और हरदीप बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाता है कि समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों इन्होंने मुझे ऐसा बोला, फादर ने ऐसा क्यों बोला, वो नहीं इसकी समझ में नहीं आता। नाउ गो वंस अगेन एंड अर्न समथिंग सैड फादर। फादर कहते हैं वो जो 10 रुपी नोट है दिया है ग्रैंड मदर ने, उसे फेंक दो और जाओ कुछ कमा कर लाओ। हरदीप सेट आउट अगेन। हरदीप फिर से बाहर जाता है। दिस टाइम ही मेट अ फ्रेंड। हेयर द फ्रेंड सेड, गिविंग हिम अ 5 रुपी कॉइन, हेयर इज़ द मनी आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट वीक। तो जब वो बाहर जाता है हरदीप फिर से, तो उसे उसका एक फ्रेंड मिल जाता है और फ्रेंड कहता है, ये लो 5 रुपी कॉइन, ये कॉइन लो, 5 रुपये का कॉइन है ये, इसे लो, और ये वही कॉइन है जो मैंने तुमसे लास्ट वीक लिया था, मैं अब रिटर्न कर रहा हूँ। हरदीप रैन होम विद इट वंस अगेन बट दिस टाइम टू सरवजीत सेड, थ्रो इट अवे। हरदीप ओबेड हिज फादर। 5 रुपी कॉइन लेकर हरदीप दौड़ा दौड़ा घर जाता है, पर उसके जो फादर सरवजीत हैं वो कहते हैं थ्रो इट अवे, ये 5 रुपी कॉइन फेंक दो। हरदीप अपने फादर की इस बात को ओबे करता है। वंस अगेन सरवजीत सेंट हिम आउट टू अर्न हिज नेक्स्ट मील। और सरवजीत फिर से हरदीप को बोल देते हैं बाहर जाओ और कुछ अर्न करके लाओ, अर्न सम मनी। दिस टाइम एन ओल्ड वुमेन स्टॉप्ड हिम नियर द मार्केट। तो इस बार जब वो बाहर जाता है तो एक ओल्ड वुमेन, मार्केट में ओल्ड वुमेन उसके पास आकर रुकती हैं। चाइल्ड कैन यू कैरी माई बैग्स अप टू माई हाउस, शी आस्क।
और वो कहती हैं, वो ओल्ड लेडी कहती हैं हरदीप से, क्या बेटा, क्या तुम मेरे बैग्स मेरे घर तक पहुंचा दोगे? आई एम टू टायर्ड एंड दे आर हैवी। मैं बहुत थक गई हूँ और ये बैग्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं। हरदीप पिक्ड अप द हैवी बैग्स एंड फॉलोड हर। हरदीप ने वो हैवी बैग्स उठा लिए और उन ओल्ड लेडी के पीछे पीछे गया। When they reached her house, the old woman thanked him and gave him some money. तो जब हरदीप घर तक पहुंच गया, उसने उस ओल्ड लेडी के बैग्स जो हैं वो पहुंचा दिए। उस ओल्ड वुमेन ने हरदीप को कुछ मनी दी। एट होम हरदीप शोड हिज फादर द मनी। हरदीप वो पैसे लेकर घर चला गया और उसने अपने फादर को वो पैसे दिखाए। अगेन हिज फादर सेड, थ्रो इट इनटू द डस्टबिन। तो उसके फादर ने फिर वही बात कही कि हरदीप से बोला कि ये पैसे जो है फेंक दो डस्टबिन में। बट दिस टाइम हरदीप सैड, फादर, आई गॉट इट फॉर कैरिंग एन ओल्ड वुमेन्स बैग। इट मे बी अ स्मॉल अमाउंट बट आई अर्नड इट, आई वॉन्ट टू कीप इट। तो फादर कहते हैं हरदीप से कि ये जो अमाउंट है इसको फेंक दो, लेकिन हरदीप कहता है, नो फादर, इस बार ये पैसे जो हैं मैंने एक ओल्ड वुमेन के बैग्स कैरी किए थे, उसके लिए मुझे ये पैसे मिले हैं। ये अमाउंट बहुत कम है लेकिन मैंने ये खुद कमाया है, किसी के लिए वर्क करके, किसी की हेल्प करके ही ये जो पैसे हैं मैंने अर्न किए हैं और मैं ये पैसे रखना चाहता हूँ। सरवजीत स्माइल्ड एंड सैड। सरवजीत फिर हंसते हुए कहते हैं, Now go have your dinner. You know now the value of money that is earned. The shepherd boy's gift was bought out of money that he had earned. It was precious. सरवजीत हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, अब जाओ और जाकर डिनर कर सकते हो। अब तुम पैसों की जो वैल्यू है वो तुम समझ चुके हो। शेफर्ड बॉय ने जो तुम्हें गिफ्ट दिया था वो भी उसने खुद कुछ अमाउंट अर्न किया था और तभी वो तुम्हें गिफ्ट दिया था, और वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस हुआ, क्योंकि हम जो मनी खुद अर्न करते हैं ना वो बहुत ही प्रीशियस होती है, उसे हम फेंकते नहीं हैं। तो जब आपको कोई कुछ दे रहा है एज अ गिफ्ट, उसकी वैल्यू समझिए। Hardeep's eyes filled with tears. I understand now, he said. All kinds of work are important and money that is earned is priceless. हरदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि हाँ, अब मैं समझ गया हूँ कि किसी भी तरीके का वर्क है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो हम मनी उससे अर्न करते हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती होती है और उसकी बहुत हमें वैल्यू करनी चाहिए। पैसों को जहाँ तहाँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। कीप इन माइंड, The kind of work we do does not matter. What matters is that we do the work well. हम क्या काम करते हैं इसकी कोई ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि हम क्या काम कर रहे हैं। हम वो काम कैसे कर रहे हैं ये चीज़ जो है मैटर करती है कि वो काम हम कितनी प्योरिटी और ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, वर्क चाहे कुछ भी हो।